मुसलमानों की आंखों के सामने उनकी ज़मीन, उनकी जगहें, इबादत की जगह, मस्जिद, इमामबाड़े, ज़मीनें छीन ली जाती हैं और जब वो पूरी हाथ से निकल जाती है तब मुसलमान कहता है मेरे साथ गलत हो गया, हमारे साथ जुल्म हो रहा है। लेकिन जब जुल्म की शुरुआत होती है तो मुसलमान खामोश रहता है। जैसे 10 साल पहले आ जाइए, मैं खुद इस बात का गवाह हूं। हम सभी अखबार में पढ़ते थे आंसू गैस के गोले कश्मीरियों के ऊपर, फर्जी एनकाउंटर, शोपियान एनकाउंटर में फर्जी मार दिया है कश्मीरी मुसलमानों को। प्रोपेगेंडा ये बनाया गया कि हिंदुओं को मारा गया, हिंदू पंडितों को मारा गया, लेकिन हकीकत ग्राउंड पर यह है कि कश्मीरी मुसलमानों को हर तरफ से पीटा गया। आए दिन जुल्म। भाई याद है ना, हमने कब पहली बार सुना था कि वो आंसू गैस के गोले चल रहे हैं? खबर में और रेडियो में सुनते थे हम, अखबार में और रेडियो में सुनते थे कि हाँ कश्मीर में मुसलमानों के ऊपर, आतंकवादियों के ऊपर आंसू गैस के गोले और वो छर्रे बम, आंखों में छर्रे चले गए, पूरे बदन में छर्रे ही छर्रे। हम चुप रहे। हमने सुना लॉकडाउन हो गया, सील हो गया, भाई साहब कर्फ्यू लग गया। हम सुनते थे, अपना मस्त रहते थे क्योंकि हमारे ऐसा कुछ होता नहीं था। धीरे धीरे हमारी खामोशी का असर ये हुआ कि आज हमें खुद पता है कि फायरिंग किसे कहते हैं, हमें खुद पता है कि लाठीचार्ज किसे कहते हैं, आंसू गैस के गोले किसे कहते हैं, छर्रा बम किसे कहते हैं, सब पता है। क्योंकि वहाँ हम देखकर खामोश रहे, उनकी हिम्मत बढ़ी। अब पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को इसी तरह से पीटा और मारा जा रहा है। बाबरी मस्जिद छीनी गई और पूरे समझ लो संविधान के साथ खेल के छीनी गई। जैसे ही बाबरी मस्जिद छीनी गई, आपने देखा बाबरी मस्जिद के हमारे हाथ से जाते ही उनको एक एग्जाम्पल मिल गया कि लो अब सरकार हमारी है। पता था ये मस्जिद मुसलमानों की है, यहाँ कोई ऐसा था नहीं जो हमने ड्रामा किया है। लेकिन मेरे दोस्तों एक तरीका मिल गया उनको। अब उस तरीकों को हर हिंदुस्तान के क्षेत्र में फॉलो किया जा रहा है। एक भीड़ इकट्ठा होगी, मस्जिद के बाहर जाएगी, शोर मचाना शुरू कर देगी कि ये तो हमारा मंदिर था, मंदिर तोड़कर बनाया गया है। आईडी दिखाओ, जमीन का कागज दिखाओ, नहीं ये तो नकली है। और फिर सोशल मीडिया पर भीड़ उसकी फोटो, उस मस्जिद की फोटो शेयर करके, रिट्वीट करके पुलिस को मेंशन करती रहेगी, अवैध मस्जिद है, अवैध जमीन पर बनी है। पुलिस जाएगी, एफआईआर करेगी, दोनों पक्षों के बीच जबरदस्त टकराव हो जाएगा। हिंदू भीड़ खड़े होकर वहां जाकर प्रदर्शन करेगी और रोज वहां पर खुद ही जाएगी तोड़ने फोड़ने के लिए कि हम खुद तोड़ेंगे, अगर बिल्डोजर नहीं चलेगा इस मस्जिद पे हम खुद जाएंगे। जबरदस्ती का, क्योंकि भाई बेरोजगार है ना भीड़, तो जबरदस्ती का एक मैटर क्रिएट हो गया। अब ये चला गया मामला कोर्ट में। कोर्ट में फैसला मुसलमानों के हक में आएगा नहीं, क्योंकि जज साहब जो हैं, जज साहब को रिटायरमेंट का बाद क्या करना है वो भी तो सोचना है कि राज्यसभा की सीट चाहिए, विधानसभा की सीट चाहिए, नगर पालिका की सीट चाहिए, तो ये सब रिटायरमेंट प्लान भी करना पड़ता है। तो हर तरफ से मुसलमानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन इसका हल क्या है? भाई आप जब गलत होते हुए देखो तुरंत आवाज़ उठाओ, तो इतना नुकसान भी ना हो। जितना देर से बोलोगे उतना ज़्यादा नुकसान होगा। मेरे दोस्तों MIM तो वैसे बहुत ज़्यादा चीखती है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। MIM की नाक के नीचे हैदराबाद में ही देखिए, चार मीनार पर पूरी तरह से कब्जा हो रहा है। देख लीजिए, राम मंदिर का वहाँ पूरा पंडाल लगा दिया गया, राम मंदिर का वहाँ समझ लीजिए कि एक डिज़ाइन बना दिया गया, टेम्परेरी डिज़ाइन, जो कि आगे परमानेंट होगा। और देख लीजिएगा आज से कुछ साल बाद ये चार मीनार जमींदोज होगी और यहाँ पर मंदिर बनेगा। मुसलमानों को बुरा लगेगा तो बुरा लगे, बोल मैं सच रहा हूँ। राम मंदिर का वहाँ पूरा मॉडल बना दिया गया, वहाँ पूजा पाठ हो रही है और वहाँ पर एक गैर कानूनी स्ट्रक्चर बनाकर हैदराबादियों के सामने बना दिया गया है। अब हैदराबाद के मुसलमान जो बड़े गर्म खून के होते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना पड़ रहा है। हकीकत जबकि कुछ और है। ये देखिए पुराना स्ट्रक्चर है, पुरानी फोटो है, हैदराबाद के चार मीनार के चारों तरफ
जिस पिलर पर यह आज मंदिर बना हुआ है, आप देखिए वहां कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। फिर क्या हुआ, आप राइट साइड देखिए, वहां एक छोटा सा स्ट्रक्चर बन गया। होता यह पत्थर रख देते हैं, कहते हैं कि पत्थर पूजनीय है, छोटा सा पत्थर रखते हैं, फिर वो पत्थर धीरे धीरे बड़ा होता रहता है और भी चीज़ें वहाँ रख दी जाती हैं, फिर वहाँ भीड़ इकट्ठा होती है, फिर वो स्ट्रक्चर बढ़ता चला जाता है। तो अभी ये वही इमेज है, आप पहले की तस्वीर देखेंगे चार मीनार की, वहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन दूसरी तस्वीर देखेंगे तो एक छोटा सा एक स्ट्रक्चर बना हुआ नज़र आ गया है। फिर आज जब मुसलमान खामोश रहे तो आज पूरा का पूरा वहाँ एक बड़ा मंदिर नज़र आ रहा है। लेकिन दोस्तों, इससे ज़्यादा बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा। इसमें हमारे हिंदू भाइयों की गलती नहीं है, आरएसएस की गलती नहीं है, विश्व हिंदू परिषद की गलती नहीं है। वो तो भाई अपना काम करेंगे ही, वो तो हर मस्जिद को गिराकर मंदिर बनाएंगे, वो तो उनका काम है, उनका प्लान है। मुसलमानों का क्या प्लान है? चुप रहने का प्लान है। पॉलिटिकल पार्टीज का क्या प्लान है? मुसलमानों का वोट हासिल करके उनको हूतिया बनाने का प्लान है। आप समझ रहे हो? धीरे धीरे ये बहुत लोगों को लगेगा कि मैं स्ट्रेच कर रहा हूं, लेकिन नहीं। आप देखिए, ये तो चार मीनार की बात है ना, मस्जिदों में यही तो हो रहा है भाई, विवादित है। अरे भारत की राजधानी दिल्ली में एक खुले बाल का जानवर घूम रहा है, प्रीत सिंह। वो किसी भी रैंडम मस्जिद की फोटो खींचता है, एफआईआर करता है, कहता है अवैध है, फिर उसकी भीड़ ट्वीट रिट्वीट करती रहती है। प्रशासन किसी के दबाव में नहीं आता है, लेकिन उसके दबाव में आता है और नोटिस चस्पा कर देता है मस्जिद के बाहर कि यह अवैध है। क्या कर, दिल्ली भारत की राजधानी में जब यह हाल है, तो फिर ये छोटे मोटे गांव देहातों में मुसलमानों का क्या हाल होता होगा। अब यही तो बात है। अब चार मीनार फेमस जगह है, दुनिया में उसकी पहचान है, लेकिन आज वहां पर हम कब्जा होते हुए चुपचाप देख रहे हैं। होने दीजिए कब्जा, तोड़ दो यार, कल क्या तोड़ना, आज चार मीनार तोड़ो, आज बनाओ वहां मंदिर। जब हैदराबाद के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो भाई मैं क्यों बोलूं। आगे बढ़ते हैं। उधर हर त्यौहार पर हिंदू समुदाय मुसलमानों से नाराज होगा, उनसे लड़ेगा भिड़ेगा जरूर। ऐसे ही दो समुदायों के बीच एक खतरनाक झड़प आई सामने। कहा गया कि मध्य प्रदेश के इलाके में एक मुस्लिम परिवार को आपत्ति थी कि हिंदू समुदाय के लोग उनके घर के आगे आसपास जो है पटाखे फोड़ रहे थे, तो उन्होंने विरोध जताया। और वो विरोध जताना इतना भारी पड़ गया उन मुसलमानों पे कि पूरे इलाके में आग, बहुसंख्यक समाज ने आग लगा दी, टेम्पुओं में आग लगा दी और सड़कों पर जेएसआर के नारे लगाकर सबके साथ मारपीट करने लगे, लूटपाट करने लगे। और तो और पुलिस को हिंदू ये कह रहे हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा, जो बोलूँगा वो आपको दिखाऊंगा। वो हिंदू ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने पुलिस प्रशासन को 1 घंटे का समय दिया है, अगर 1 घंटे में हमारे मन मर्जी के मुताबिक कार्रवाई नहीं की तो उसके बाद हिंदू अपने आप कर लेगा जो करना है। तो ये मतलब है कि पुलिस बहुसंख्यक समाज के ही इशारे पर काम कर रही है। जो इस संस्कारी, ईमानदार और प्रेम की चाहने वाली शांति दूत जो भीड़ है, इसने जो उत्पात मचाया है, सबूत आपके सामने। क्या हुआ भाई, दोनों कैसे? भैया ये अभी से नहीं, कई दिनों से चला आ रहा है पूरे भारत में। जब भी हिंदुओं के धार्मिक त्योहार आए या हिंदुओं की यात्राएं आए, इन लोगों की तरफ से पथराव होता है। हम लोगों को हर बार चैलेंज करते हैं। और हिंदू समाज बहुत अलग मूड में पत्थर बरसेंगे, वहां पे बहुत बड़े बड़े पत्थर बरसेंगे, अपनी जवाब में शैली में जवाब देंगे। अभी हमने 1 घंटे का समय प्रशासन को दिया है, यदि 1 घंटे में हमारे तरीके से कार्रवाई होगी तो ठीक है, नहीं तो हिंदू समाज प्रतिकार करना जानता है अपने तरीके से।
यही होता है, हर बार विवाद का कोई कारण थोड़ी बनाते हैं। जहाँ हिंदुओं का धार्मिक त्योहार है, जहाँ हिंदुओं की यात्रा है, उस पर पथराव करना है, कुछ भी चीज का इश्यू बनाना है, बस यही चल रहा है आजकल। देखिए पुलिस प्रशासन उनको समझाई दे रहा है। वही बताया जा रहा है कि पटाखा फोड़ने की बात को लेकर विवाद हुआ था और मुस्लिम पक्ष ने विवाद की शुरुआत की थी। उसके बाद जब मामले की जानकारी हिंदू जागरण मंच के अन्य लोगों को लगी तो वो यहाँ पर पहुंचे हैं और पूरे ही मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को लेकर यहाँ पर थाने का घेराव किया जा रहा है। आप देख सकते हो बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद है और लगातार हिंदू जागरण मंच सहित अन्य लोगों को समझाई दी जा रही है। फिलहाल अब देखना होगा कि इस पूरे ही मामले में पुलिस आगे किस तरह से कार्रवाई करती है। आप देख सकते हो बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे हैं और लगातार इन्हें समझाई भी दी जा रही है। बताया जा रहा है कि पूरा ही विवाद छतरपुरा थाना क्षेत्र के कागदीपुरा का है और पूरे ही मामले में जब आप देख सकते हो यहाँ पर बड़ी संख्या में जो पुलिस है, पुलिसकर्मी भी लगातार हिंदू जागरण मंच के पहले लोगों को समझाई दे रहे हैं और बताया जा रहा है कि पटाखा फोड़ने की बात को लेकर यह पूरा विवाद सामने आया था। देखना होगा कि पुलिस किस तरह से कार्रवाई करती है। इंदौर से हालात देख लिया आपने, ये हाल है और मध्य प्रदेश में पहले से ही मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैली हुई है। ये देखिए अगली तस्वीर मध्य प्रदेश धार की, ये दूसरा मामला है। एक मुस्लिम व्यक्ति को बुरी तरह से पीटा जा रहा है और उसको जबरदस्ती गोबर खिला दिया गया है। इल्जाम यह है कि इसने थूका था, जो भी आकृति हिंदुओं ने बनाई थी जमीन पर या जो भी, उस पर थूक दिया। इल्जाम है ये, उसका कोई सबूत प्रमाण नहीं है। उस बिना पर आप देखिए एक मुसलमान गरीब को एक भीड़ पकड़कर गू खिला रही है। मतलब खुद तो खाएंगे गू और हिंदू समुदाय मुसलमानों को भी खिलाएगा गू। मुसलमान कितना भी गरीब हो गू नहीं खाएगा। अब आपको खाना है खाओ, क्योंकि आपके वाले ने आपसे ही वादा पूरा नहीं किया और ना आपको नौकरी लगा कर दी। लेकिन देखिए अब जुल्म का एक नया रास्ता और खुल गया है कि मुसलमानों को पकड़ो, पीटो और उनको गू खिलाओ। एक भीड़ लगातार अपने हर त्योहार पर मुसलमान को जबरदस्ती परेशान करती है, उसी से उनको ऑर्गेज़म मिलता है। गाजियाबाद में एक मुसलमान व्यक्ति ने पटाखों की दुकान लगाई। हिंदू बेरोजगार भीड़ वहां पहुंच गई और जबरदस्ती वहां माहौल खराब कर दिया। जबकि इल्जाम ये लगाया गया उनके द्वारा कि ये जो मुल्ले ने पटाखे की दुकान लगाई है, ये किसी हिंदू वाले की दुकान को हटाकर हिंदू व्यक्ति को परेशान करके उसकी दुकान वहां से हटवा कर खुद वहां दुकान लगाई है। जबकि वो हिंदू दुकानदार और आसपास के हिंदू कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, इस मुसलमान ने किसी की दुकान हटाकर दुकान नहीं लगाई। लेकिन भाई हिंदू समाज है तो कुछ भी कह सकता है, कुछ भी क्लेम कर सकता है और ड्रामा क्रिएट कर सकता है। 31 अक्टूबर का ये वीडियो है, देखिए। खाओ, तुम कमाते खाओ तो सही, हमारा बच्चा लगाएगा वो गलत। मां पूछ लो अभी हमारा बच्चा, अरे हम हटवाई दो, हमारा का बच्चा नहीं नहीं हटवा दी। अरे नहीं हटवाई, देखो भाई शर्मा ने हटवाई थी। अरे शर्मा ने हटवाई है, उससे क्या हटवाई है? अरे यहाँ पर लगी थी तो इन्होंने उसमें पंच भरी। एक तो समझ में नहीं आता, त्योहार हमारे लोगों से कमाना है और हमारे लोगों को हटवाना है। किसी पे नहीं है लाइसेंस, सब लगा रहे हैं, लगा रहे हैं, काम कर रहे हो सब। ये यहाँ बेच रहे ये नीति खंड आता है इसके अंदर में। बुलाए सब होने आप, बुलाए से बुलाओ से यहाँ दादागिरी के नीति खंड आ रहा है, नीति खंड वाले हैं ये। हम सारे इस समय हटवाएंगे। इसकी यहाँ से क्यों हटी, यहाँ से क्यों हटी, सबका भरवाव है। ये कार पर ऐसे दे रखे सबको लोग कार्ड बांटते रहो। आते रहे पुलिस वाले अभी इनको कार्ड उसके बच्चे भाई साहब। अरे तो दुकान है, नौकरी पे है तो भैया हटाओगे। अरे सुनील शर्मा को अरे थाने में काहे को भाई साहब, तो एक पुलिस बुला रहे हैं अभी 2 मिनट में पुलिस भी आ जाएगी। चल थाने चले, चलो चल थाने चल। उधर एक आंध्र प्रदेश में मुसलमान गरीब मुसलमान को हैवानों की भीड़ घेर लेती है और घेर कर कहती है बोल जय श्री राम। ये क्लियर नहीं हुआ है कि इस बेचारे का क्या जुर्म था ये, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है ये गैर कानूनी है, कानून के विरोध में है, कानून के खिलाफ है। दोस्तों इस वीडियो में आप देखेंगे एक महिला भी, एक हिंदू औरत भी लगातार उस बच्चे पर, उस व्यक्ति पर, उस
मुसलमान युवक के ऊपर हमला कर रही है, लाठी मार रही है, डंडा मार रही है और उससे जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं और वो बेवकूफ़ इंसान अपनी जान को बचाने के लिए जय श्री राम के नारे लगाए भी जा रहा है। मेरे ख्याल से अगर दूसरा कोई मुसलमान हो तो मरना पसंद करेगा, लेकिन एक भीड़ के प्रेशर में आकर नारे न लगाएगा। लेकिन जान बचाने के लिए क्या क्या बेचारे को आज मुसलमान को करना पड़ रहा है, क्या क्या करना पड़ रहा है। इसी वीडियो में मैंने ध्यान से देखा तो एक पुलिसकर्मी भी है, तो पुलिस के सामने भीड़ मार रही है एक मुसलमान को और वो जय श्री राम के नारे लगा भी रहा है, उसके बावजूद ये हिंदू भीड़ उसे पीट रही है। अब लोग कहते हैं रजा भाई आप तो भड़काने का काम करते हैं और हिंदू भाई कहते हैं यार तुम हिंदुओं के खिलाफ बोलते हो। सच बोलना हिंदुओं के खिलाफ बोलना हो गया। कब से? रजा गराफी जो बोलता है, जो दिखाता है, वो भाई सोशल मीडिया पर पहले से मौजूद होता है। मैं खबर जाकर बनाता नहीं हूं। आप नफरत फैला रहे हो, वो नफरत की तस्वीर में दिखा रहा हूं। तो भाई नफरत फैलाते हो, आप भड़काते हो। अरे भड़काना क्या, आपको दिखा और बता रहा हूं। अब मान लो और देख लो मिथुन चक्रवर्ती को, इस व्यक्ति की कितनी इज्जत थी। अब इस खबर को छोड़ दूं क्या, जिसमें वो गृह मंत्री माननीय अमित शाह के सामने मिथुन चक्रवर्ती मुसलमानों को काटने और काट के फेंक देने की बात कर रहा है। वीडियो पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल है और पूरी दुनिया में फैल चुकी है। अब इसको मैं दिखा रहा हूं तो इसका मतलब मैं भड़का रहा हूं? नहीं, मैं सवाल उठा रहा हूं कि आखिर मिथुन चक्रवर्ती जैसा एक बड़ा सुपरस्टार इस बुढ़ापे में ऐसी नफरत क्यों फैला रहा है? क्यों वो आरएसएस और बीजेपी को खुश करने का काम कर रहा है और देश के गृह मंत्री के सामने नरसंहार की बात कर रहा है भाई? और इस वीडियो को देखिए और उसके बाद बताऊंगा कि ऐसा मिथुन चक्रवर्ती क्यों कर रहा है। कुछ भी करेंगे, कुछ भी। मैं होम मिनिस्टर साहब के सामने बोल रहा हूं, कुछ भी के अंदर बहुत सारे मतलब छुपा हुआ है। हम राजनीति किए है भैया, खून की राजनीति की हमने। हमारे यहाँ एक लीडर बोलता है कि हम 70% मुस्लिम हैं, 30% हिंदू, हम इनको काट के भागीरथी में बहा देंगे। तुम काट के भागीरथी में फेंक दोगे, लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं, तो भागीरथी हमारी माँ है, पुण्य माँ है, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सामने आके लड़ेंगे। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सीना तान के बोलेंगे मार देखता हूं तेरे में कितनी गोली है। आप हमारे झाड़ का एक फल तोड़ोगे तो हम आपके झाड़ का 4 फल तोड़ देंगे। तो अगले साल हम भी तैयारी करेंगे कि आपके वो वोटर्स भी वोट नहीं दे पाएंगे। अब अपने दिल से पूछ कर बताइए, ये हेट स्पीच नहीं तो क्या है? रजा भाई नफरत फैला रहे हैं या ये लोग नफरत फैला रहे हैं? अब सवाल यह है कि मिथुन चक्रवर्ती को क्या जरूरत पड़ गई कि इस तरह का बयान देकर बहुसंख्यक को खुश करना पड़ रहा है। यह है रिपोर्ट। मिथुन चक्रवर्ती का जो लड़का है महाअक्षय, उस पर इल्जाम है, एफआईआर है कि 3 साल से वो एक अभिनेत्री स्टार को 3 साल से लगातार रेप कर रहा था, शादी का झांसा देकर। अब अपने बच्चे को बचाने के लिए चक्रवर्ती को क्या क्या चक्रवात लाना पड़ रहा है और नफरत का सैलाब लाना पड़ रहा है। वहीं रायबरेली के उत्तर प्रदेश में एक पूर्व सैनिक को बुरी तरह से आतंकवादियों की तरह यूपी पुलिस ने पीटा। बताया जा रहा है कि उस पूर्व सैनिक के परिवार वाले बच्चे पटाखे लेने गए थे, वहां मार्केट में कुछ कहा सुनी हो गई, जिसके बाद वो अपने बच्चों को बचाने के लिए पहुंचा। पास में ही पुलिस चौकी थी। पुलिस चौकी से पुलिस वालों से उस पूर्व अधिकारी ने, पूर्व सैनिक ने कह दिया बस इतना कि आपके यहाँ रहते हुए इतनी बड़ी घटना हो गई, अगर चौकी और दूर होती तो आपके कानों कान ये खबर ही न लगती। जिसके बाद पुलिस वालों ने उसे घेर लिया और सेना के जवान को, पूर्व जवान को थाने के अंदर ले गए और अंदर ले जाकर एक गुप्त कमरे में अंधेरे में इतनी बुरी तरह से पीटा कि उस सेना के जवान ने कहा कि 24 साल से मैं भी सेना में हूं, लेकिन हमने कभी आतंकवादियों को भी इस तरह से नहीं पीटा जैसे इन्होंने मुझे पीटा।
बयान सुना रहा हूँ, सुनिए। एक्समैन इंदल सिंह, मैं एक्समैन इंदल सिंह, भोजपुर सैनिक, जो 1.5 साल पहले पेंशन आ चुका था, लेकिन आज मुझे इतनी आत्मग्लानि है इस सिचुएशन कंडीशन को देखने के बाद। ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप को स्वयं आत्महत्या कर लूँ, क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश में एक हमारे माननीय सीएम जी, मुख्यमंत्री बाबा जिसको कहते हैं, वो देश को, प्रदेश को कहाँ पहचाने की सोच रख रहे हैं। और आज अगर छोटी सी भी कोई दुर्घटना हो जाए, अगर हम कोई हेल्प प्रशासन से, पुलिस से मांगते हैं, अगर ये बता दें कि हम फौजी हैं, तो इतना गंदा व्यवहार उनके साथ होता है कि मैं उनको शब्दों से बयान नहीं कर सकता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री तक मैं ये अपना संवेदन पहुँचाना चाहता हूँ कि आज जो घटना हुई है उससे मैं इतना ज़्यादा दुखी हो चुका हूँ। आज मैं अपने गांव रायबरेली से अपने घर पहुँचने के बाद बच्चे हमारे मार्केट गए, कुछ पटाखे वगैरह ले रहे थे। उसके बाद वहाँ पता चला कि लड़ाई हो गई बच्चों में। हम वहाँ से आए और चौकी के पास ये हादसा हुआ। चौकी के पास जब पहुंचा, चौकी इंचार्ज हिमांशु मलिक, जिसे हमने बोला कि अगर चौकी के पास ये सारी चीज़ें हो रही है तो अगर दूर दराज में हो रहा तो आप लोग को तो पता भी नहीं चलेगा। इतना शब्द कहने के बाद 4 कांस्टेबल, 2 एसआई, जिसमें हिमांशु मलिक, एसआई अमित कुमार, मुझे कांस्टेबल अभिषेक, चारों तरफ से मुझे घेर के एक उसी पुलिस चौकी में इतना गुमराह, इतना अद्भुत कमरा बना रखा है, मुझे लेकर गए, बोले तुम्हारा बयान लेना है। और मेरे साथ वो चीज़ें किया है कि जो मैं सेना में 24 साल में कभी मैं बता नहीं सकता। सेना में काम किया हूँ, मुझे आज ये हाल हो गया। उत्तर प्रदेश की पुलिस वैसे ही पहले से फेमस है, अब एक ही महीने के अंदर तीसरी घटना हुई है जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस की कस्टडी में एक मुस्लिम नौजवान को कत्ल कर दिया गया है, मौत हो गई है। परिवार वाले कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज चेक करवानी चाहिए। परिवार वाले कह रहे हैं कि 2 महीने से उनका घर का लड़का जेल में था, लेकिन उसको मार डाला गया है, पीट कर टॉर्चर कर के यूपी पुलिस ने उसका कत्ल कर दिया है। भाई साधु था, जेल में था, लमसम 2 महीने पहले से जेल से सुबह ये लखनऊ का रहा। वहाँ से फ़ोन है मेरे पास 7:15 पे, उन्होंने बोला कि आपके भाई की अटैक पड़ा है, लेके जा रहा हूँ हॉस्पिटल। उसके 10 मिनट बाद मेरे को फिर कह रहे हैं कि आपका भाई डेथ हो गई है, आप लोग पहुँचिए वहाँ फटाफट। और यहाँ पे मैं पता करा हॉस्पिटल से, तो हॉस्पिटल बोल रहे हैं कि यहाँ पे 7:30 बजे आएंगे, और ये 7:25 पे जेल साहब का मेरे पास फ़ोन आया कि डेथ हो गई आपके भाई। और इस खबर पर एक जानकारी के साथ संवाददाता संदीप हमसे जुड़ चुके हैं। संदीप, हत्या आरोपी की जिस तरह से जेल में संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है, उस मामले में पुलिस का बयान सामने आया कि हार्ट अटैक से मौत हुई है। आप देखिए, जो पीड़ित मां है उसकी तरफ से सवाल उठाया जा रहा है, मजिस्ट्रेट जांच की मांग की जा रही है, और क्या कुछ जानकारी है? हजरात, जुल्म सिर्फ मुसलमानों पर नहीं, दलितों पर भी, अल्पसंख्यकों पर भी खूब हो रहा है। सरकारी रिपोर्ट आई है, ये सरकारी है, ध्यान से सुन लीजिए, सरकारी आंकड़ा है, सरकारी रिपोर्ट में यह कहा गया है कि दलितों के खिलाफ अत्याचार में नंबर 1 बन गया है यूपी। एमपी और राजस्थान, बिहार में भी लगभग इसी तरह का हाल है। अनुसूचित जाति के खिलाफ कानून के तहत 2022 में दर्ज किए गए 51,656 मामलों में से उत्तर प्रदेश में सिर्फ 12,000, उत्तर प्रदेश के अंदर ही सिर्फ 12,287 मामले सामने आए हैं। यह सरकारी पीटीआई की रिपोर्ट है, यानी दलितों पर मुसलमानों से ज्यादा अत्याचार उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। बीजेपी का हाल बुरा है, इसलिए हर जगह देश में दंगा, नफरत और फसाद है। योगी आदित्यनाथ जी का एक पोस्टर, एक नारा वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश में कई जगह ये होर्डिंग्स देखी गई, बटेंगे तो कटेंगे। दोस्तों, उस पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि इस नारे ने साबित कर दिया है कि उनके गिनती के 10% मतदाता बचे हैं, अब वो खिसकने की कगार पर हैं। दोस्तों, इसके बाद जब इस नारे की आलोचना होने लगी, तब दूसरे केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री जो बीजेपी में हैं, उन्होंने साफ क्लियर हिंदुओं को बेवकूफ़ समझते हुए मुंह पर पलटी मार ली, कह दिया बटेंगे तो कटेंगे बीजेपी का नारा ही नहीं है। दूसरी तरफ खुद योगी आदित्यनाथ भी जो कह रहे हैं उसके अपने ही जबान को काट रहे हैं। कहते हैं कि जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर
समाज को बांटने वालों में रावण और दुर्योधन का डीएनए है। उस हिसाब से तो सीएम योगी आदित्यनाथ जी को अपने ऊपर इस बात को कहनी चाहिए, क्योंकि ये नारा तो उन्हीं का है और उन्हीं की पार्टी का है। लेकिन क्या कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बीजेपी को खुला झूठ बोलने का और झूठ से पलट जाने का पूरा अधिकार है। भाई साहब, मैंने तो कहीं भी नहीं कहा कि दिवाली पर पटाखे मत फोड़ो। मैं तो यही कह रहा था कि पटाखे खूब फोड़ो, सब फोड़ो, जो कभी नहीं फोड़ते सब फोड़ो भाई, खुलकर फोड़ो। जो होगा देखा जाएगा भाई साहब दिवाली। क्योंकि अगर मैं ये बोलूं कि भाई पटाखे ना फोड़ो तो भाई मेरे बकरा ईद पर आ जाएंगे लोग, मेरी ईद पर आ जाएंगे लोग, आप समझ रहे हैं। जबकि बलि सबसे ज़्यादा 12 महीने में उनके यहाँ दी जाती है। बकरों को, जानवरों को जिंदा आग में फेंकने का कल्चर किसके यहाँ है आपको मालूम है। मैं शांत रहा। उधर जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, माफ कीजिएगा, जो गोदी मीडिया के जो एंकराइना हैं और ख़ासकर जिन्हें साबित करना पड़ता है कि वो भारतीय हैं, मुसलमान एंकर रूबी का चचा, जो सोशल मीडिया पर और चैनल पर ज्ञान फैल रही थी कि पॉल्यूशन पूरे भारत में फैल जाएगा और फैल रहा है। सारा दिन तो उन्होंने ज्ञान दिया कि पटाखे मत फोड़िएगा, पॉल्यूशन मत फैलाइएगा, और रात को हिंदुओं को खुश करने के लिए खुद ही पटाखे फोड़ती हुई नजर आई हैं। यानी ये तो वही वाली बात हो गई, सुबह स्कूल में बच्चों से कहा कि भैया पॉल्यूशन पर निबंध लिखो, एस्से लिखो, और रात को खुद ही चचा पटाखे फोड़ रही हैं। देखिए, बेगैरती, दोगलापंती और बेहिसी। वादी का दम घुट रहा है और ये समस्या किसी एक शहर या किसी एक इलाके की नहीं है। पोल्यूशन की ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो चुकी है। इस समस्या की चपेट में देश का हर कोना है, हर इलाका है। इसी तरह से सरकारी दल्लू, इसको कौन नहीं जानता। ध्यान से देखिए इस दल्लू को। दल्लू जो है खुद पटाखे अब फोड़ता हुआ नजर आ रहा है। पटाखे फोड़ने में कोई, भाई दिवाली है, दीपावली पे हिंदू पटाखा नहीं फोड़ेगा तो कब फोड़ेगा। पटाखे में मैं किसी का विरोध नहीं करूंगा, लेकिन दोगलापंती का विरोध करूंगा। ये पटाखे फोड़ रहा है दुल्लू और दूसरी तरफ ट्वीट करता है और अपने चैनल पर बोलता है कि दिल्ली सांस लेने के लिए तड़प रही है, एक मौका मांग रही है। और इसी चमन चूतिये ने सबसे ज्यादा पटाखे फोड़ने का वीडियो खुद सोशल मीडिया पर शेयर किया है। बड़े बड़े पटाखे, बड़े बड़े बम फोड़ रहा है। तो ऐसे तमाम आपको दोगले, दुल्लू और दल्लू पत्रकार मिलेंगे जो सोशल मीडिया पर पटाखे फोड़ने का वीडियो पोस्ट करेंगे और अपने चैनल पर बैठकर पटाखों का और इन सामग्रियों का विरोध करेंगे कि पटाखा क्यों फोड़ा, पोल्यूशन हो रहा है। तुम भी तो वही कर रहे थे। बाबा कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन जबरदस्त तरीके से चल रहा है। न्याय भाई साहब चीख चीख के सबको दिया जा रहा है और कानून व्यवस्था तो चुम्मेश्वरी है। लेकिन दीपावली पर जुआ चल रहा था एक घर में। पुलिस को पता चला, पुलिस वहां पहुंची तो पुलिस वालों को ही पीट दिया। ये देखिए, लाठी पे लाठी, दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन लाठी। हिंदुओं नहीं, जी हाँ, इसमें मुसलमान नहीं है, मुझे क्लियर करना पड़ेगा। ये हिंदू भीड़ थी, पुलिस वालों को ही पीट दिया। जिसके बाद ये तो पता है, औकात तो है नहीं योगी सरकार की कि आप बिल्डोजर चला सके। तो हुआ क्या है, ये तस्वीर देखिए। यूपी पुलिस ने उन तमाम हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया जो तमाम के तमाम जो हिंदू हैं, मुसलमान नहीं हैं। क्योंकि अगर मुसलमान होते तो ये इंटरनेशनल लेवल का मुद्दा होता, डिबेट का मुद्दा होता और फिर इनके घरों पर, अपराधियों और हमलावरों के घर पर बिल्डोजर चल जाता। बिल्डोजर ना चलना इस बात की दलील है, गिरफ्तार होकर कुछ टाइम बाद रिहा कर देना इस बात की दलील है कि क्या कहूं, आगे मुसलमान हलाल गोश्त ले तो हलाल दुकान बंद करवाओ, झटका खाओ, गू खाओ, पेशाब पियो। मुसलमानों जैसा साफ सुथरा खाना ना खाओ। और मुसलमान मासूमों को मारते हैं, बेजुबानों को मारते हैं, बकरा ईद पर जो है जानवरों का कत्ल करते हैं। आबा डाबा बाबा साधु आदू जो हैं, ये सब मुसलमानों के खिलाफ बयान देते हैं। लेकिन दीपावली के इस शुभ अवसर पर सोशल मीडिया पर एक और सबूत आग की तरह फैल गया है। इन बाबाओं को जरा ध्यान से देखिए। शराब, चरस, गांजा और साथ में नॉनवेज और पीछे बॉलीवुड सॉन्ग चल रहा है, फुल अय्याशी मोड। यानी बाबा का
मतलब सरकार है तो बाबा मजा नहीं लेगा तो फिर कौन मजा लेगा। बाबा की सरकार का खास ये चमत्कार है कि अब सब बाबा जो है नॉनवेज पेल सकते हैं, दारू मदिरा गटका सकते हैं, मतलब क्या कहें, कुछ नहीं कह सकते। मुसलमान लेकिन है, मुसलमान गलत, इस्लाम गलत, मुसलमान गलत, मूल्य गलत। वहीं यूपी के बलिया में 16 साल की दलित लड़की का पड़ोसी का बलात्कार कर दिया। यूपी बलिया का मामला है, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। बलिया में 16 वर्ष दलित लड़की के साथ उसके पड़ोसी ने बलात्कार किया। आरोपी संजीत यादव गिरफ्तार हो चुके हैं। इसी के साथ दूसरी रिपोर्ट आपके सामने आंध्र प्रदेश की है, जिसे मामा कहती थी 4 साल की मासूम, उसी मामा ने रेप करके कत्ल कर दिया। आरोपी नागराजू जो 24 साल के हैं गिरफ्तार हो गए हैं। वहीं मेरे दोस्तों बनारस से भी एक खौफनाक खबर। सुनील कुमार गुप्ता नाम के एक लड़के ने एक लड़की का अतरंग पलों का वीडियो शुरू में बनाया और उस वीडियो और फोटो का इस्तेमाल करके ब्लैकमेल करते हुए 100 से ज़्यादा बार बलात्कार किया। बहरहाल एक लंबे, बहुत ही लंबे ड्रामे के बाद, मेहनत के बाद उसको गिरफ्तार किया गया है। हजरात, यूपी के वाराणसी में दोस्ती के नाम पर दगा देने का केस सामने आया है। 2016 में पहली मुलाकात के बाद ही नाबालिग लड़की को हवस का शिकार बनाकर अश्लील वीडियो बनाने वाले सुनील कुमार गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि 8 साल पहले लड़की नाबालिग थी, वादा किया था जब लड़की बालिग हो जाएगी तो शादी कर लेगा, मगर अब शादी नहीं कर रहा है, बल्कि वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 100 बार गुप्ता जी बलात्कार भी कर चुके हैं। अच्छा, लोगों को लगता है कि दुनिया बेवकूफ़ है, लेकिन बहुत तगड़े तगड़े रिसर्चर यहाँ मौजूद हैं। नेशन मुस्लिम नाम का एक ट्विटर अकाउंट है, इसने ऐसा खुलासा किया कि मैं भी 4 मिनट के लिए चकरा गया, क्योंकि ये वीडियो मैं पहले देख चुका था। माननीय योगी आदित्यनाथ जी इस दिवाली के मौके पर एक प्रोग्राम में राम और सीता मैया के पैर छूते हुए नजर आए। ये तस्वीर काफ़ी दिल को खुश करने वाली थी। एकदम समझ लीजिए कि दिख रहा था कि हाँ, सीता मैया बनी हुई हैं और प्रभु राम बैठे हुए हैं और माननीय हमारे योगी आदित्यनाथ जी सीता मैया के पैर छू रहे हैं। ये तस्वीर अभी आप देखिए। अब ज़रा मेरी बात को समझिए, इस लड़की को ध्यान से देखिए। राम जी और सीता जी के चरण स्पर्श करते हुए योगी महाराज जी को आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर वही सीता जी की है। हा, ये है, क्या कहें साहब, कोई कपड़े बदलता है, कोई रंग बदलता है। यहाँ दीदी जो है सीता जी बन के बैठी हैं, वो अश्लील कपड़ों में भी हमेशा देखी जाती हैं। अब समाज ये अलाउ क्यों करता है कि ऐसी एक्ट्रेस जो 12 महीने नंगी घूमती है उसको ऐसे पवित्र कैरेक्टर में डाल दिया जाए और उससे कहा जाए कि तुम सीता बनो। हालांकि मेरे जो दोस्त हैं, मेरा एक दोस्त है राहुल, वो पंडित है और कट्टर जनेऊ पहनने वाला। उसके पिताजी हैं वो पंडित हैं, किस मंदिर में है ये नहीं बताऊंगा, उससे भी मैंने कंफर्म किया है, उनके पिताजी से भी। तो वो कहते हैं कि जिसकी ज़िंदगी अश्लीलता और गंदगी और नंगपने से हो, वो कभी भी राम जी का और माँ सीता का कैरेक्टर नहीं कर सकता। लेकिन भाई ये तो रामराज है, योगी राज है, यहाँ कुछ भी चल रहा है। ये हमारे देश का हाल है, क्या कहें क्या ना कहें। मैं अपने हिंदू भाइयों से यही अपील करूंगा, भाई नफरत की राजनीति के चक्कर में मत पड़ो। अगर आप ईमानदारी से देखेंगे तो हिंदुत्व खतरे में है नहीं, ना हिंदू खतरे में है। सब कुछ आपका है, इस देश पर पूरी तरह से कब्जा ही आपका है, राज आपका है। लेकिन ये ज़बरदस्ती मुसलमानों से आपको डराकर, आपके दिलों में मुसलमानों की नफरत भर के आपको हैवान बनाया हुआ है और अपने बच्चों को जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, लंदन, पेरिस पढ़ाने के लिए भेजा हुआ है। घरों में अगर आग लगती है तो हमारे और आपके घर में आग लगती है। जो अमीर ज़ादे हैं, जो नेता के घर हैं, उनकी कोठियां हैं, उनमें आग पहुंचती भी नहीं है, बल्कि उनको तो आपके और हमारे घरों में आग लगने से फ़ायदा होता है। ये चीज़ जिस दिन हमको समझ में आ जाएगी, बुरी तरह से इनकी राजनीति ख़त्म हो जाएगी। नफ़रत मिटाइए, अपने मुल्क के लिए प्रार्थना कीजिए, मुसलमानों को परेशान करना बंद कीजिए, अल्पसंख्यकों के साथ खड़े होइए। प्रभु श्री राम कभी इस चीज़ को पसंद नहीं करेंगे कि आप निहत्तों को
या गैर मजहब के लोगों को परेशान कर रहे हैं। इसी तरह से वो मुसलमान नहीं है जो दूसरों को परेशान कर रहे हैं या फिर दूसरों के खुदाओं को अपमानित कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मुसलमान सारे अच्छे हैं। हर धर्म, हर मजहब में कोई न कोई सड़ा हुआ झुंड भी होता है। इसलिए आपसे अपील करूंगा कि ऐसे लोगों को देखकर आप उनके धर्म को जज मत कीजिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। जय हिंद।